कहते हैं देने वाला सब कुछ दे सकता है। तुम बस मांग के देखो। मांगो यार, उससे भिखारियों की तरह मांगो, क्योंकि वो चाहेगा ना तो वो दे देगा। चाहे तुम्हारे नसीब में है नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बस मांग कर देखो। So hi guys, your host Kam Dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. तो जो हमारी आज की कहानी है वो है माया और देव की। तो अपने कानों में प्लग्स लगा लो, हो जाओ दुनिया के शोर शराबे से थोड़े से दूर एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। माया अपनी जिंदगी से थक गई थी। ना कोई हंसी थी, ना खुशी थी, ना कोई इंसान था जिसके लिए वो जीना चाहती थी। जैसे बस सब खत्म हो गया था उसकी जिंदगी में। वहीं दूसरी ओर था देव। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। हाँ, वो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान था, लेकिन धीरे 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 सब चीजें बस उससे दूर होती गईं। वो सारी चीजें जो उसे पसंद थी, जिनसे वो प्यार करता था, हमेशा से उसने जो भी चाहा उसे वो कभी नहीं मिला। ये चाहे उसने उसके लिए कितनी ही शिद्दत से कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो। ऐसा तुम्हें भी लगा है? वैसे कभी लगा ही होगा यार। ये दोनों ही अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। दोनों ही अब जीना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी जिंदगी के वो एक आधे दोस्त जो आज भी उनके साथ थे, वो जानते थे कि ये कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो चाहते थे कि ये ठीक हो जाएं, वापस से वही हंसने खेलने वाले इंसान हो जाएं। और इसीलिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल से दोनों को एक काउंसलिंग सेशंस के लिए बोला कि तुम एक थेरेपिस्ट से मिलो, हो सकता है जिंदगी में वापस से रंग भर जाए। आखिर रंग तो जिंदगी में होते हैं, बस कभी कभी हमें फीके लगने लगते हैं, पर किसी इंसान की प्रेजेंस या फिर किसी इंसान के जिंदगी में आने से या शायद किसी एक हादसे से वो रंग फिर से तुम्हें रंगीन लगने लगते हैं, गहरे लगने लगते हैं। और उन सबको रियलाइज करवाने के लिए जिंदगी को जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदगी की कीमत खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें फिर भी जीना पड़ता है जब तक तुम्हारी सांसें चलती हैं। और ये फैक्ट है। तुम कितना भी सोच लो कि यार ये चीज़ नहीं मिलेगी तो जिंदगी खत्म है, ये इंसान नहीं मिलेगा तो जिंदगी खत्म है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी चलती रहती है जब तक ये सांसें हैं, और तुम चाहकर भी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो जस्ट लिव इट। ये भाई मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आई जस्ट हेट इट। पता है, मेरा पूरा ध्यान है इसकी ज़ैं करके वो एक मशीन नहीं आती उस पे जा रहा है, एंड आई हेट दैट पार्ट। मैं तीन चार नहीं एक्चुअली महीने हो गए, पहले एक और घर बन रहा था, उसके बाद अब एक और घर बन रहा है। सो नाउ इट्स लाइक कंटिन्यूअसली टाइप ऑफ थिंग। आई हेट दैट पार्ट। मैं इतना सीरियसली यहाँ स्टोरी सुना रही हूँ और मैं बिल्कुल अंदर वाले रूम में हूँ। लाइक यहाँ से आगे मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे फिर ये गोला छोड़ना पड़ेगा। बट व्हाट इज दिस यार, इतना कंस्ट्रक्शन का काम काहे चलता है? अरे भाई क्या बोलूं भाई, मैं मेरा फ्लो तोड़ दिया। सॉरी, आई एम सॉरी दोस्तों, तुम जानते हो एडिट तो मैं करती ही नहीं हूँ तो जस्ट बियर विद मी। मैं भी तो वो परेशान हो ही रही हूँ ना, तो तुम भी हो थोड़े से। तो दोनों के दोस्तों ने उन्हें बोला कि तुम एक थेरेपी सेशन लेके देखो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। दोनों चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनकी जीने की जैसे इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों के लिए ही सही उन थेरेपी सेशंस में जाते हैं। उनकी जो साइकोलॉजिस्ट थी वो काफ़ी अच्छी थी, समझदार थी, और दोनों ऑब्वियसली एंड अप एक ही साइकोलॉजिस्ट पे किए। वो जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन जो उनकी साइकोलॉजिस्ट थी वो कभी कभी अपने पेशेंट्स को थोड़ा बहुत उनके लिए ये था कि हम थोड़ा नेचर में जाएं, एक दूसरे को जानें। क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक हम सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं तो समझ आता है कि शायद इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तो वो कभी कभी क्या करती कि उसके जितने पेशेंट्स होते हैं उन्हें घेरे में बिठा देती एंड देन सबको बताती कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और सच बात है कि उन लोगों में वो लोग बता भी दिया करते, शायद अपने दोस्तों में ना भी बता पाए, क्योंकि उन्हें ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी था कि ये भी कहीं ना कहीं परेशान है, तो हमें क्यों जज करेंगे। और जब हमें ये सेंस रहता है ना किसी इंसान से कि ये हमें जज नहीं करेगा, तो हम अपनी ट्रू सेल्फ में होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो ट्रू सेल्फ बहुत प्यारी होती है, बस हम उसे हमेशा छुपाते हैं लोगों से, क्योंकि हमें डर रहता है कॉन्स्टेंटली कि हमें जज करेंगे लोग।
और जिसने इस चीज को पार कर लिया ना भाई, वो इंसान जी रहा है, वो इंसान सच में जी रहा है, क्योंकि उसे नहीं फर्क पड़ रहा है कोई उसके बारे में कितना जजमेंटल है, कोई उसके बारे में क्या ही नहीं सोच रहा है। दे जस्ट डोंट केयर। और वही बंदा खुश है आज के ज़माने में। अदरवाइज हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, अरे इतनी सी प्रॉब्लम थी, अरे इतनी बड़ी बना ली। भाई मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम बड़ी है तो है, ठीक है, तुम्हारे लिए छोटी होगी, ठीक है। वही एग्जाम्पल कि मैं 10th में थी, मुझे लग रहा था ओ वो बहुत बड़ी डील है। मेरे भाई 12th में थे एंड फॉर हिम इट वाज लाइक इट्स पीनट्स। उनके लिए तो खैर सब पीनट्स है यार, छोड़ो। वो आदमी IIT दिल्ली में, मैं क्या किसकी बात कर रही हूँ, तो सॉरी। तो ऐसा था। अब वो दोनों भी बैठे उस घेरे में, फिर वो लोग ऐसे ही, उनकी साइकोलॉजिस्ट ने एक दिन उन्हें बोला कि आज हम वो सेशन करने वाले हैं जहाँ पे सब बैठेंगे और बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पे बैठे थे वो लोग, वहाँ माया भी बैठी थी, देव भी बैठा था, और धीरे धीरे सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है। सिर्फ 2 ऐसे इंसान थे जिन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम थी क्या, और कुछ तो प्रॉब्लम थी। वो दोनों ही अनाथ थे, पर उन्हें उस चीज की भी कोई वो नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ महीनों से दे बोथ जस्ट लॉस्ट इट, क्योंकि जॉब अप्लाई करने गए, नहीं मिली। बहुत सारे दोस्त थे, सब चले गए, सबके प्लेसमेंट हो गए, सबकी जिंदगी खुशहाल हो गई। उनके पास परिवार भी नहीं था, उनके पास खुशियां भी नहीं थी, तो वो क्या करते। तो उनके लिए लाइफ एकदम वर्थलेस हो गई थी। उनकी साइकोलॉजिस्ट का कहना बस इतना सा था कि जिंदगी कभी भी वर्थलेस होती ही नहीं है यार, जिंदगी बहुत वर्दी चीज है, बस अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को। अब माया और देव दोनों सोच रहे थे, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। उनकी कोई प्रॉब्लम थी नहीं है सच। क्या बोलते कि हमें दूसरे प्लेसमेंट हो रहा है वो बुरा लग रहा है, हमारा नहीं हो रहा है ये बुरा लग रहा है, क्या समझ ही नहीं आ रहा था। और यही प्रॉब्लम थी, आधी प्रॉब्लम ही होती है। आई डोंट नो, आई थिंक किंडल्स लॉ या कोई एक लॉ होता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम लिख ली ना, तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हम आधे वक्त समझ ही नहीं पाते, बस घूमते रहते हैं, अरे दिक्कत है दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है वो तो बताओ। और माया और देव को भी नहीं पता था, शायद उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम थी उनका खालीपन। और आजकल सिर्फ वही नहीं, सबकी जिंदगी में थोड़ा सा खालीपन है। उन लोगों की कमी है जिनके सामने हम ट्रू सेल्फ में हो सकते हैं। वो लोग शायद, यार हम सब ना किसी एक डर में जी रहे हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने इसको अपीयरेंस दिख गई इसको मेरी, क्या इसे मैं पसंद आऊंगी या क्या इसे मैं पसंद आऊंगा। यार मैंने तो फिल्टर लगाया था, मेरा तो कलर इतना गोरा लग रहा था फोटो में, अब मैं उसको मिलूंगा या मिलूंगी तो इन्हें दिखेगा कि अरे हम तो टैंड स्किन वाले हैं थोड़ी, हमारी तो हम तो सांवले हैं, तो ये क्या सोचेगा, अरे हम तो पतले नहीं है इतने और इन लोगों को पतले लगते हैं। अब जिस दिन मैं इसको देखूंगा या मुझे देखेगा तो ये सोचेगा अरे ये तो फोटो में इतना बढ़िया लगता है, ये तो असल में है ही नहीं ऐसा। सबके दिमाग में कोई ना कोई बेफिजूल का डर है। अरे इंसान अगर इतना ही सोचता भाई, देखो वाइब मैच करनी चाहिए, इट इज अ वेरी बिग डील, ट्रस्ट मी। क्योंकि सुंदर लोग भी नेवले हो सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि वो सुंदर नहीं है वो भाई सिंड्रेला भी हो सकती है, समझ रहे हो तुम। और लड़कों तुम प्रिंस, मैं देखो मैंने बारहवीं वाली मूवीज नहीं देखी है, और जो भी उनमें उनका प्रिंस होता होगा तुम भी वैसे हो सकते हो, पर तुम नहीं सोचोगे अपने बारे में, काय कि हमें तो सोचनी नेगेटिव है। और माया और देव एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्यों दुखी हैं, बस दुखी थे। एक वॉइड था जो जिंदगी में नहीं भर पा रहा था। उनके साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जब उन्हें बताया गया कि मेरे हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में ना, जिंदगी से और शायद किसी एक इंसान से वो प्यार की कमी है, जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी उस दिन शायद तुम खुश हो जाओगे। पर अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने तुम्हें बोला तो तुम सीधे निकल लिए बाजार से 1 किलो प्यार लेने, नहीं ले सकते हो ना, नहीं मिल सकता है ऐसे प्यार। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है ना मार्केट में मिलती है, जैसे बुद्धि। अब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं उसका मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, है ना, मतलब वो तो ठीक है, कोई बात, भगवान ने दी, कम कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उनकी जिंदगी में प्यार नहीं था तो क्या करते, वो बाहर जाकर ढूंढते, नहीं, वो बस कोशिश कर सकते थे कि शायद उनसे एक दिन प्यार टकराया जाए। देव भगवान पे बहुत भरोसा करता था, तो एक दिन वो मंदिर गया एंड ही सेड, यार भगवान मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ या क्यों दुखी हूँ इतना, बस इतना पता है कि मुझे अब दुखी नहीं रहना है यार, मुझे खुश रहना है, और मुझे खुश कर दो भाई प्लीज, कैसे भी कुछ भी करो, बस मुझे ठीक कर दो यार, मुझे नहीं रहना है दुखी। और वही उसकी पीछे से मंदिर की घंटी बजी, जैसे मानो भगवान ने कहा हो, जाओ वत्स, सुन ली तुम्हारी बात।
तो उसने मुड़कर देखा एंड इट वाज माया। अब वो माया को थोड़ा सा तो जान ही गया था उस साइकोलॉजी ग्रुप की वजह से ही। तो ही सेड हेलो माया। शी सेड ओह देव, तुम यहाँ? तो ही सेड हाँ, बस मंदिर आना मुझे पसंद है, सुकून मिलता है। तो माया ने कहा मुझे सच बताऊं तो ऐसा कुछ पसंद नहीं है, बस ये है कि ठीक है, मतलब आ जाती हूँ मंदिर, कर लेती हूँ इनसे शिकायतें, क्योंकि देखो मुझे ना बहुत गुस्सा आती है इन भगवान पे। उसने बोला ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे यार ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या पहले अनाथ बना दिया? लोगों के पास माँ बाप होते हैं, यहाँ पता ही नहीं है माँ बाप कौन थे, फिर भी जिंदगी काट ली, फिर भी कोशिश कर रहे थे इस गाड़ी में धक्का देने की, लेकिन फिर भी भगवान तो ये चाह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल खत्म ही हो जाए इसकी गाड़ी का। समझ ही नहीं आता यार। अब सब कहते हैं कि अरे ये तो सबके परम पिता हैं, इनसे तो कुछ भी मांगो, मतलब प्यार से बात भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो इनसे बात करती हूँ, मुझे तो रिप्लाई नहीं देते कभी। तो देव ने कहा पता है माया, वो रिप्लाई देते भी होंगे ना तो शायद तुम्हें कभी समझ नहीं आता होगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन सुनते सबकी है वो, हम सब उनके बच्चे हैं आखिर। हाँ, मैं चाहूँ तो मैं भी गुस्सा हो सकता हूँ कि यार मेरी भी तो जिंदगी सही नहीं चल रही, आखिर तुम तो जानती ही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद यहीं आके सुकून मिलता है। वो माँ बाप वाला साया इनसे मिलता है मुझे, शायद धीरे धीरे तुम्हें भी मिले। एंड माया सेड पता नहीं यार, लोग आते हैं तो मैं भी आ जाती हूँ बस कभी जभी, यहाँ प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है वैसे। तो ही सेड तुम प्रसाद के लिए आती हो? शी सेड हाँ, मतलब हाँ कह सकते हैं। फिर उसने बोला अच्छा क्या कर रहे हो तुम आज? तो ही सेड यार कुछ भी नहीं, वही अपने डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ। तो उसने कहा देखो है तो मेरे पास भी नहीं कुछ करने को, तो चलो ऐसे ही चलते हैं घूमने कहीं। तो उसने कहा घूमने, पर पैसे? तो शी सेड देखो 100 रुपए है तुम्हारे पास? उसने कहा हाँ इतने तो हैं, मतलब जॉब छोड़ दी है, बट हाँ कुछ सेविंग्स तो है मेरे पास। तो शी सेड हाँ तो 100 तुम्हारे पास है, 100 मेरे पास है, ठीक है 200 रुपए में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ही सेड 200 रुपए में? तो उसने कहा चलो ना बताती हूँ। फिर वो पहले पानी पूरी के ठेले पे गए, क्योंकि माया को सिर्फ वही इकलौती ऐसी चीज थी जो इतनी डिप्रेशन वाली जिंदगी में भी ना खुश कर दिया करती थी। तो वो पहले वहां गए, दोनों ने 10-10 के गोलगप्पे खाए, फिर उन्होंने सोचा कि 10 के और ले लेते हैं, आधे तुम खा लेना आधे मैं खा लूंगी। उसके बाद वो चाय की टपरी पे गए। दिस इज बेसिकली यू नो व्हाट आई हैव डेट काइंड ऑफ आइडिया इन माय माइंड कि 200 रुपए में हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम पुटिंग राइट नाउ। तो उन्होंने फिर चाय पी 10-10 रुपए की, बढ़िया एकदम अच्छी चाय कुल्हड़ वाली। उसके बाद भी उनके पास अभी भी पैसे बाकी थे, तो उसके बाद वो थोड़ा और खाए पिए, और फाइनली पूरा दिन एक दूसरे के साथ घूमने के बाद उन्हें समझ आया कि यार अकेले रहने से बेहतर होता है पता है किसी का साथ होना। अकेले रहते हैं तो दिल में वही ख्याल रहते हैं, वही घूमते रहते हैं, लेकिन आज तुम मेरे साथ थे तो पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया। एंड देव ने कहा यार सच कहा तुमने, मुझे भी नहीं पता चला आज, अदरवाइज तो दिल में हजारों ख्याल ही आ जाते हैं बेफिजूल के। तो उसने कहा यू कैन ट्राई इट, पता है हम डेली एक दूसरे से मिल सकते हैं, देखो फिलहाल तो मैं भी फारिग हूँ, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई काम नहीं है, तो हम मिल सकते हैं वैसे एक दूसरे से। तो उसने कहा ठीक है ये भी सही है, तो हम एक काम करते हैं 7 दिन ना एक दूसरे से लगातार मिलते हैं, फिर देखते हैं हो सकता है हमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, हो सकता है जिंदगी को जीने की कोई चाहत मिल जाए। तो उसने कहा ठीक है व्हाई नॉट। उसके बाद उन्होंने अगले दिन वो दोनों मिले एंड दे सेड कि आज एक रेस्टोरेंट में चलेंगे, ठीक है, और एक काम करते हैं कि रैंडमली ढूंढते हैं, हम किसी भी, तुम किसी लड़की को ढूंढना, मैं किसी लड़के को ढूंढती हूँ, देखते हैं कौन किसे पटा पाता है। तो ही सेड आर यू मैड, तुम चाहती हो हम ऐसे जाके सीधा और किसी को पटाएं? तो उसने कहा मजा आएगा यार, ट्राई इट ना। तो उसने कहा ठीक है चलो ठीक है, और उसके बाद दोनों देखेंगे कि किसने ज्यादा अच्छा लड़का या लड़की पटाई है। दे बोथ लाफ्ड एट द स्टूपिड प्लान। पर ठीक है ना यार, कोई चीज अगर तुम्हें हंसा रही है, कोई चीज तुम्हें खुशी दे रही है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ट्राई कर लो। वो दोनों गए, फिर देखा माया ने कि एक लड़का अकेले बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तो शी वेंट स्ट्रेट टू हिम एंड सेड हाय कैन आई सिट हियर। तो माया सुंदर थी देखने में, तो उसने उस चीज का फायदा उठाया एंड ही सेड व्हाई श्योर व्हाई नॉट। तो फिर वो ऐसे उसे बात करने लगी एंड देन ओके दे क्लिक्ड, ओके कि अच्छा ओके दिस इज व्हाट यू डू। लेकिन माया को ना, मतलब वो जो ट्रू सेल्फ थी वो उसको नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि देव को पहले ही दिन शी रियलाइज कि नहीं नहीं इसके सामने तो जो है वो है, पर उस लड़के के सामने शी वाज नॉट द वे शी वाज। वहीं दूसरी ओर देव को एक और लड़की मिली, चश्मश थी, थोड़ी प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी, और
अपने हाथ में 3 कप लेती हुई जा रही थी जो कि उससे संभले नहीं जा रहे थे। तो ही सेड कैन आई हेल्प यू, एंड उसने कहा श्योर थैंक यू। उसने कप उसे दिया एंड देन वो फिर एक टेबल पे गए जहाँ उसके और दोस्त बैठे थे एंड ही सेड कैन आई जॉइन यू गाइस। तो वो ऐसे बैठ गया, फिर उस लड़की से थोड़ी देर बात करने लगा, लेकिन वो बार बार मुड़ के देख रहा था कि माया किससे बात कर रही है एंड ही गॉट अ बिट जेलस कि ये क्या इस लड़के से बात कर रही है। तो वो वहां से उठा उन लड़कियों से आधी बात छोड़ के बीच में एंड ही सेड माया चलो चलो चलो। एंड माया वाज लाइक अरे मेरा बंदा, मैं बात कर रही हूँ यार उससे। एंड ही सेड अरे हो गया आज का, चलो यहाँ से, और वो उसे वहां से ले गया। तो माया सेड आर यू जेलस? तो वो बहुत तेज हंसी इस बात पे, तुम उससे जेलस हो रहे थे? अरे यार मैं तो ऐसे ही अपना ही चैलेंज खेल रहे थे ना। ही इज डेफिनेटली नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वुड गो आउट विद। तो उसने बोला तो कैसे इंसान को पसंद करना चाहोगी तुम? तो शी सेड अरे कोई टिक बॉक्स थोड़ी है यार, वो तो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी, मतलब मैं थोड़ी ये सोचूंगी कि अच्छा ऐसा इंसान होना चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए और कलर ये होना। अरे यार फिर वो सोचा समझा प्यार थोड़ी होता है, वो तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनी के लिए, कोई भर्तियां थोड़ी हो रही हैं। एचआर थोड़ी लगी हूँ मैं। तो वो दोनों हंसे एंड देन ही सेड बात तो तुम्हारी सही है, कब किसके साथ कहाँ कैसे वक्त निकल जाए, बस अच्छे से निकल जाए वही काफी होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, बस ये सब और चीजें तो मैटर ही नहीं करती, ठीक है ना। फिर दोनों फिर से वही पूरे दिन ऐसे ही घूमते रहे और शाम को जब माया का अपने घर जाने का टाइम हुआ, वो फ्लैट में एक दोस्त के साथ रहा करती थी, तो शी रियलाइज्ड कि देव के साथ वो खुश रहती थी, हंसती थी, खुद होती थी जैसी वो थी। उसे ये नहीं होता था कि अरे मुझे मेरे बाल खोलने हैं, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, या फिर उसे ये नहीं होता था कि ओ मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने क्या। उसे बस एक कंफर्ट था। और तुम जिससे भी प्यार करो ना जिंदगी में, उस इंसान के साथ तुम्हें वो कंफर्ट महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस, ये पैसा, शोहरत, दौलत सब चली जाएगी, लेकिन वो कंफर्ट जिंदगी भर साथ रहना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो इंसान के साथ तुम्हारा कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट में, प्यार मोहब्बत इश्क सब एक तरफ और कंफर्ट एक तरफ। तुम जिससे प्यार करते हो, तुम्हें लगता है कि ये इंसान लाइफ पार्टनर बनने वाला है, उसके साथ तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारा दिल वो तेज तेज धक 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 नहीं करता उस इंसान के साथ, तुम्हारा दिल शांत होता है कि हाँ ठीक है, ही इज द वन और शी इज द वन, जिसके साथ मैं हूँ और मुझे अपनी कोई भी हैबिट या कोई भी बात बदलनी नहीं पड़ रही है, ऑल्टर नहीं करनी पड़ रही है। सामने वाला समझ जाएगा कि ये सरकाज़म में बोला या रियल में बोला, और जज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाट ट्रू लव इज, है ना। तो धीरे धीरे देव और माया को ये चीज समझ में आने लगी कि उनका एक दूसरे के साथ रहना बहुत कंफर्टेबल था उनकी जिंदगी के लिए, रादर देन अलग अलग जाना। देव भी जब अपने फ्लैट के लिए जाने लगा तो ही रियलाइज्ड कि माया को सिर्फ उसके फ्लैट पर छोड़ने से ही उसे कितना अजीब लगता था, बुरा लगने लगा था कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं रह रही है ऑल टाइम, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो शायद मैं ज्यादा खुश रहूंगा। एंड यस, दैट वाज द केस। वो जब अपने साइकोलॉजिस्ट के पास गए अगली बार, तो दोनों ने अपने दिल का हाल उसे बताया कि यार मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ इतने सारे साइकोलॉजी सेशंस लिए, बट इन सब सेशंस को एक तरफ रख के और माया के साथ बिताया वक्त एक तरफ रखूं तो शायद मैं ज्यादा खुश उसके साथ होता हूँ। और सेम माया की बात थी। अब साइकोलॉजिस्ट तो दोनों की सेम थी, तो शी हर्ड बोथ ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यूज एंड शी वाज लाइक यही तो मोटिव था ना। तुम दोनों पता है इकलौते ऐसे इंसान थे उस पूरे ग्रुप में जिनको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता थी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तुम सिर्फ अकेले थे और तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खा रहा था बस। और मैंने ना भगवान से मन्नत मांगी थी कि कैसे भी तुम दो नमूनों को एक साथ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन के समझ गई थी कि तुमसे ज्यादा कंपैटिबल इंसान कोई नहीं हो सकता एक दूसरे के लिए। एंड सी हियर यू आर। तो भगवान से मांगो तो मिल जाता है यार। तो वो दोनों बहुत खुश हुए एंड देन फाइनली दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई एंड दे बोथ वर लाइक हाँ, तुम्हारे साथ रह के मुझे सुकून हासिल होता है, रहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम हो वो मेरी परफेक्ट सी लाइफ पार्टनर। वहीं माया ने भी कहा शायद हम दो पागल मिलके एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं। एंड या
कुछ सालों बाद दे बोथ गॉट मैरिड। दोनों ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई। दोनों ने अपने दोस्तों को थैंक यू बोला जिनकी वजह से वो मिल पाए। अगर वो उन सेशंस में नहीं जाते तो वो कभी नहीं मिल पाते। अब वो दोस्तों का करना था या भगवान का, ये तो भगवान ही जाने, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो चलो, ये था इस कहानी का प्यारा सा हैप्पी एंडिंग। अब तुम इतना रोए जा रहे थे इतने वक्त से, मतलब तुमने मुझे पका दिया था पहले ये कह के कि दी हैप्पी एंडिंग बनाया करो, अब तो हैप्पी एंडिंग नहीं बनाती हो ये वो। उसके बाद जब हैप्पी एंडिंग बन रही है तो अब नहीं दीदी हमें तो रोना है, हमें तो रुलाओ, अब तो बनाओ सैड कहानियां। अब सैड बना दी तो फिर से तुम आ गए, नहीं 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 हैप्पी एंडिंग पे लिया हो, जिंदगी तो वैसे ही तबाह है, तो कम से कम यहाँ खुशी मिल जाए। हे भगवान, इतने अनस्टेबल लोग हो ना, तुम्हें भी एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। टेंशन मत लो, इसीलिए तुम्हारी बहन डिग्री ले रही है साइकोलॉजी की, कि तुम्हें जल्दी से पर फ्री में कोई नहीं आएगा, पैसे लगेंगे भाई, और तुम लोगों से एक्स्ट्रा फीस लूंगी भाई मैं, क्योंकि तुम्हें डबल सेशंस दे रही हूँ मैं इतने सालों से। अभी तो बनी नहीं हूँ तो मैं अभी से सेशंस दे रही हूँ तुम्हें, तो जब बन जाऊंगी तो तुम्हें डबल पैसे देने पड़ेंगे ना, समझ रहे हो? अभी नहीं समझ रहे, समझाऊंगी बैठ के तुम्हें। चलो, ये था इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी एट KHU_SHEI_ पर। ऑल्सो वन मोर थिंग यार, यूट्यूब पे जल्दी से जाके ना 1K करो, काहे के 855 समथिंग थे उधर। एंड आई एम इन अ कॉम्पिटिशन विद समवन। ओके, आई एम इन अ कॉम्पिटिशन विद, आई कैन टेल यू विद whom, बट यस आई एम। सो जाओ जाके उधर फॉलो करो, सो दैट आई कैन पोस्ट अ स्टोरी। किया है 1K हो गया रे ओए। तो ऐसा है। अच्छा ठीक है। और उधर क्या मैं पोस्ट, अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं उधर ना जैसे स्टोरी से पहले का थोड़ा सा प्रोमो और पोस्ट डाल दिया करूँ। तो अभी मेरा जो दिमाग है ना, देखो भाई, एक तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, आज खत्म हुए हैं, और दूसरे मेरे एग्जाम दिसंबर में आने वाले हैं। तो देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ, पर फिर भी मैं कहानियां ला रही हूँ। क्यों ला रही हूँ पता है? क्योंकि नींद नहीं आ रही है भाई बहुत दिनों से, और नींद नहीं आती हो तो कहानियां बनती है। फिर मैं सोचती हूँ कि जब है ही है दिमाग में से निकले, उससे पहले बना दो। अब ये वाली जो मैंने तुम्हें आज जस्ट सुनाई है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो, रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले मेरे दिमाग में आई है। मैंने सोचा कि चलो अभी मैं अकेली रहने वाली हूँ तो मैं कोई कहानी सोच लेती हूँ, रिकॉर्ड तब भी हो जाएगी। एंड देख रहे हो आउटकम, तुम देख रहे हो, बुद्धिजीवी इंसान हूँ भाई मैं। ठीक है, मैं अपनी तारीफों के पुल बांधूं उससे पहले। ओके चलो बाय, टेक केयर। सॉरी बट वन मोर थिंग यार, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। दरअसल मैंने अपने मन में सोच लिया था, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिया था, तो आई जस्ट फॉरगॉट कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमारे 5K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, यू नो दैट, है ना। और आई वाज सो हैप्पी दैट डे, जब भी मैं देख रही थी कि ठीक है अच्छा 5K होने वाले हैं, एंड देन आई वाज लाइक ओ हो गए। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू की थी, कई दफा बता चुकी, बट मुझे मजा आता है, तो मुझे नहीं लगा था चलने वाली है, और सिर्फ एक ख्याल था, है ना। और मैं इतनी लेजी इंसान हूँ, ऐसे ऑलवेज है कि भाई मैं नहीं बना पाती हूँ स्क्रिप्ट वगैरह। मेरा तो ये है कि ठीक है बन गई गानी, डाल दो, तो मतलब ये रहता है। और जब तुम ऐसा कुछ करो और उसमें तुम्हें अगर कामयाबी मिले तो देन इट फील्स सो हैप्पी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि एक तो मुझे तुम लोग मिलते जा रहे हो, ऊपर से हाँ थोड़ा बहुत यू नो लोगों को लगता है कि वो आई एम फेमस, दो आई एम नॉट, सच में नहीं हूँ मैं कोई फेमस अभी। तो तुम्हें लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, बट वट एवर, इट मेक्स मी फील हैप्पी। तो थैंक यू वेरी मच। तुम लोग नहीं होते तो शायद नहीं बन पाते इतने, मतलब इतनी बड़ी फैमिली नहीं बन पाते हम। एंड आई होप हम और बड़ी फैमिली बने, नॉट बिकॉज कि कहानियां चलें, बट बिकॉज ये मिड वीक के एपिसोड से अगर किसी एक बंदे की भी हेल्प हो पाती है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ भाई कि मेरी वजह से कोई एक बंदा खुश भी हो जाता है, तो ना आई फील कि चलो आई हैव डन समथिंग जिंदगी में जिंदा रह के, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो बस हमारे छोटा सा परिवार बड़ा सा बन जाए और हम सब बस खुश रहें। मुझे यू नो फॉलोअर्स से ज़्यादा मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम लोग हो। तो मैं खुश हूँ कि हम इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे को, जब मैं ग्रुप में देखती हूँ कि सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, कोई किसी को कुछ बोलता रहता है, कभी हंसते भी हो तुम लोग, कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाते हो, तो कभी समझ जाते हो खुद ही, तो मतलब अच्छा लगता है भाई मेरे को। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच टू गिव मी समथिंग टू फ्लेक्स। चलो बाय। तो तीसरी बार जनता की भारी डिमांड पे आई एम बैक, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कहा था कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश हो तो कभी जब एक आध गाना सुना दिया करो। तो आज तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि 5K वाला सीन था। तो गाना सैड है बट इट इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट सॉन्ग आई हैव एवर हर्ड, सो सुनो।
जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये माजरा। जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओके बाय।